क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 1 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक के करंट अफेयर लेकर के आए हैं, उससे जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी लेकर के आए हैं। और आपको पता है करंट अफेयर आपको चाहे केवीएस, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके लिए बहुत ही कारगर है। आपके लिए यूपीएससी वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं आपके जनरल नॉलेज जीके तो उसमें जरूर ही आता है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। इसके उप विजेता कौन है? महाराष्ट्र है। इसके उप विजेता कौन सा राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बना है। और फिर उसके बाद आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इससे कई प्रश्न निकल के आ रहे हैं, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता। इसका उप विजेता कौन? तो महाराष्ट्र। और आयोजित कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये आयोजित हुआ था। और ऋतुराज जो इस जो ट्रॉफी हुई थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया, जो कि महाराष्ट्र के हैं। इस ट्रॉफी का उपनाम है रणजी वनडे ट्रॉफी। क्या है? रणजी वनडे ट्रॉफी इसका उपनाम है। और रणजी ट्रॉफी के जो विजेता वो मध्य प्रदेश और उप विजेता मुंबई। फिर अभी हाल ही में द चिपको टूर्नामेंट, क्या द चिपको टूर्नामेंट पीपुल्स टूर्नामेंट नामक किताब लिखी गई है, किताब लिखी गई है। तो इसको किसने लिखा है? शेखर पाठक ने लिखा है। किसने लिखा है? शेखर पाठक ने द चिपको टूर्नामेंट पीपल्स टूर्नामेंट नामक किताब लिखी है। किसने लिखी है? शेखर पाठक ने। फिर तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को चुना गया है। इसका जो गठन हुआ था 1 जून 2005 को हुआ था। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो 29 जून को। कब? 29 जून को। फिर चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अग्नि योद्धाभ्यास, कौन सा अभ्यास? अग्नि योद्धाभ्यास आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि योद्धाभ्यास किसके भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसको और भी दूसरे नाम से भी जानते हैं, अग्नि वॉरियर्स एक्सरसाइज। क्या? अग्नि वॉरियर्स, अग्नि योद्धा अभ्यास को अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में। कहाँ किया गया है? सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है 13 नवंबर से 30 नवंबर तक। 13 नवंबर से 30 नवंबर तक किया गया है। और फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है। फिर पांचवा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी थीम भी आ सकती है। तो 3 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 दिसंबर को मनाया गया। इसकी जो थीम थी, समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान। समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान इसकी थीम थी। ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर छठवां प्रश्न आपका है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो अध्यक्ष चुना गया है या नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? तो हंसराज गंगाराम अहीर को। हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि महाराष्ट्र के हैं। और ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? देखिए 102वां, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। क्या देता है? संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कौन से संविधान द्वारा हुआ? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। सातवां प्रश्न, दिसंबर 2022 की पहली G20 शेरपा बैठक कहां पर हुई? दिसंबर 2022 की पहली शेरपा बैठक कहां हुई? तो उदयपुर में हुई। कहां हुई है? उदयपुर में हुई है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की है। G20 की 18वीं जो बैठक होगी वो नई दिल्ली में होगी। कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी। आठवां प्रश्न,
अच्छा, ये पार्ट 1 है। अभी आपको 1 से लेकर के 12 दिसंबर तक जो और महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो भी हम बाद में कराएंगे दूसरी वीडियो में। तो अभी ये पार्ट 1 है। अभी 9 प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट रिपोर्टर और जीके भी करवा देती हूँ, फिर इसके बाद अगली वीडियो जब मैं लाऊंगी तो उसको भी आप देखिएगा। तीसरी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में हुआ। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। और इसका आयोजन 5 से 17 दिसंबर तक है। फिर इसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो युवराज सिंह को चुना गया है। इसका तीसरी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन भारत में हुआ है और 5 से 17 दिसंबर तक इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह हैं। 9वां प्रश्न, हाल ही में ICAT बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। विजेंद्र शर्मा को चुना गया है। और ICAT का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। इसका फुल फॉर्म है, पूछ भी सकता है। 1959 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है। हमारे चैनल को इसी तरीके की अच्छी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और आगे के पार्ट 2 हम दिसंबर का जो करंट अफेयर है वो भी हम अभी लेकर के आते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।